नमस्कार। लंदन से मैं हूं शिवकांत। अपनी विनाश लीला से पूरी दुनिया को नज़रबंद कर देने वाले कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। चीन में पिछले 10 दिनों से किसी की कोविड-19 से मृत्यु नहीं हुई है। अमेरिका हो, इटली हो, स्पेन हो, फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम हो या फिर ईरान, सभी देशों में कोविड-19 से बीमार पड़ने वाले और मरने वाले लोगों की दैनिक संख्या पिछले सप्ताह भर से कम होती जा रही है। इसलिए कुछ अपवादों को छोड़कर सभी देश लोगों की आवाजाही, कारोबार और बाजारों पर लगी कड़ी पाबंदियों को धीरे धीरे खोल रहे हैं। भारत ने भी वायरस के घने फैलाव वाले इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में पाबंदियां ढीली कर दी हैं और ऐसा लगने लगा है कि अगले महीने तक कारोबार और यातायात काफ़ी हद तक बहाल हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए दुनिया को बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है। दुनिया में लगभग 30 लाख लोग बीमार पड़ चुके हैं, 2 लाख से अधिक मारे जा चुके हैं और लाखों की हालत गंभीर है। संख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे बुरी हालत अमेरिका की हुई है और प्रति व्यक्ति के हिसाब से यूरोप के छोटे से देश बेल्जियम की, जिसे हीरों के कारोबार के लिए और यूरोपीय संघ की राजधानी के रूप में जाना जाता है। कोविड-19 से बीमार पड़ने वाले हर 3 लोगों में से एक और उससे मरने वाले हर 4 लोगों में से एक अमेरिकी है। इसलिए अब 2 बातों को लेकर कड़ी बहस हो रही है। पहली ये कि अमेरिका और यूरोप के देशों की सरकारों ने महामारी की रोकथाम के काम में कहाँ और क्या भूलें की हैं। दूसरी ये कि जब तक टीका बनकर बाजार में नहीं आ जाता, तब तक कैसे सुनिश्चित किया जाए कि महामारी फिर से न फैले। अमेरिका और चीन में यह सोचा जा रहा था कि शहरों और गांवों में बड़े पैमाने पर रैंडम पद्धति से एंटीबॉडी टेस्ट कराए जाएं। जिन लोगों के शरीरों में कोविड-19 वायरस को मारने वाले एंटीबॉडी मौजूद हों, उन्हें और उनके आसपास के लोगों को एंटीबॉडी प्रमाण पत्र देकर काम पर लौटने की अनुमति दे दी जाए। इस सोच के बारे में धारणा ये है कि जिनके शरीर में कोविड-19 को मारने वाले एंटीबॉडी मौजूद हों, वे कोविड-19 से बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि वायरस से बचाव करने वाले एंटीबॉडी वायरस के प्रवेश करते ही उसे मार देते हैं। टीका भी यही काम करता है। वह वायरस के एक छोटे से अंश या जीन को शरीर में डालकर हमारे इम्यून सिस्टम या रोग रक्षा प्रणाली को जगाता है। रोग रक्षा प्रणाली एंटीबॉडी बनाती है जो वायरस को और उससे प्रभावित हुई कोशिकाओं को मारती है। इसलिए जिनके शरीरों में एंटीबॉडी मौजूद हैं, उन पर वायरस का असर नहीं होना चाहिए, यानी वे निश्चिंत होकर कारोबारों पर लौट सकते हैं। लातीनी अमेरिकी देश चिली ने ऐसे ही टेस्टों के बाद बहुत से लोगों को प्रमाण पत्र देकर काम पर लौटने की अनुमति दी है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि यह धारणा भ्रामक है। अभी तक इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि जिन लोगों के शरीरों में कोविड-19 को मारने वाले एंटीबॉडी हों, उन पर वायरस दोबारा हमला नहीं कर सकता। चीन में कराए गए कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि कोविड-19 वायरस उन लोगों को भी लग सकता है जो कोविड-19 से बीमार होकर ठीक हो गए हों। जब कोविड-19 से बीमार होकर ठीक हुए कुछ लोगों का टेस्ट किया गया तो उनमें से कुछ लोग एक बार फिर कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए, यानी उनके शरीरों में वायरस मौजूद था। इससे 2 बातें साबित होती हैं। पहली ये कि शरीर में कोविड-19 को मारने वाले एंटीबॉडी का मौजूद होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह व्यक्ति कोविड-19 से बचा रहेगा और फिर से बीमार नहीं होगा। दूसरी ये कि कोविड-19 लगने और ठीक हो जाने की वजह से पैदा होने वाली इम्यूनिटी इस वायरस से कितने समय तक बचा सकती है, इसकी अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी कई समस्याएं खड़ी करती है। मसलन तालाबंदी और पाबंदियां खुल जाने पर भी हम पहले की तरह निश्चिंत होकर कारोबार, यातायात और सामाजिक मेलजोल नहीं कर पाएंगे। जो बीमार होकर ठीक हो गए हैं, उन्हें दोबारा बीमार पड़ने का डर रहेगा और जो तालाबंदी की वजह से अब तक बचे रहे हैं, उन्हें कोविड-19 का नया शिकार बनने का डर सताएगा।
सरकारें तालाबंदी लगाए रखेंगी तो कारोबार चौपट हो जाएंगे, और पूरी छूट दे देंगी तो कोविड-19 के पहले से भी तेज़ रफ्तार से फैलने का खतरा रहेगा। लोगों को सामाजिक दूरियां बनाए रखते हुए, कोविड-19 से बचाव की सावधानियां बरतते हुए और जागरूक रहते हुए काम करना होगा। ऐसे में कुछ वैज्ञानिक बचाव की इस पूरी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में महामारी विज्ञान की प्रोफेसर सुनेत्र गुप्ता कहती हैं कि हमें अभी तक कोविड-19 के स्वभाव और फैलाव के बारे में बहुत सी बुनियादी बातों का पता ही नहीं है। मसलन हम ये नहीं जानते कि क्या यह वायरस सभी पर एक जैसा असर करता है, क्या यह हर किसी को लग सकता है या फिर कुछ को लगता है कुछ को नहीं लगता। जब तक हम ये नहीं जान पाते कि कोविड-19 से आबादी के कितने प्रतिशत और कैसे लोगों को खतरा है, तब तक हम उससे बचाव के लिए पूरी आबादी के लिए सही रणनीति कैसे बना सकते हैं। हमें तो अभी तक यही पता नहीं है कि दुनिया भर में बीमार पड़ने वाले 30 लाख लोगों के अलावा दुनिया में और ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोविड-19 लग चुका है, लेकिन उसका न उनको पता है और न दूसरों को, क्योंकि उनके शरीर में अलबत्ता तो बीमारी के लक्षण हैं ही नहीं, और यदि हैं तो इतने मामूली हैं कि लोग उन्हें ज़ुकाम ही समझ रहे हैं और मामूली तकलीफ के बाद ठीक हो जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना ये भी है कि बीमारी की गंभीरता या हल्कापन वायरस की उस मात्रा पर निर्भर करता है जो हमारे शरीरों में प्रवेश करती है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 लोगों की खांसी, छींक और सांस के ज़रिए या फिर हाथ मिलाने या उन चीज़ों और सतहों को छूने के ज़रिए फैल सकता है जिन्हें रोगी ने छुआ हो या फिर खांसी, छींक या सांस से दूषित किया हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि खांसी, छींक, सांस की भाप और हाथ मिलाने से लगने वाले वायरस की मात्रा रोगियों द्वारा छुई गई सतहों और चीज़ों को छूने से लगे वायरस की मात्रा की तुलना में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये वायरस एकदम नया है। इसलिए हमें इसकी पक्की जानकारी नहीं है कि वायरस की कितनी मात्रा के शरीर में प्रवेश करने पर शरीर की रोग रक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया कैसी होती है। ये संभव है कि अधिक मात्रा में वायरस लगने से शरीर की रोग रक्षा प्रणाली बेकाबू हो जाती हो और बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनाने लगती हो। इम्यून सिस्टम या रोग रक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया की बात अस्पतालों से मिल रहे रोगियों और मरने वालों के आंकड़ों के आधार पर की जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि बहुत से रोगियों के गंभीर हालत में पहुंचने या मर जाने की मुख्य वजह वायरस नहीं बल्कि उनकी अपनी रोग रक्षा प्रणाली की अति सक्रियता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वायरस की भारी मात्रा को रोकने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हुई रोग रक्षा प्रणाली गोली से मारे जा सकने वाले शिकार पर परमाणु बम दागने लगती है। रोगियों के फेफड़े इस वायरस को मारने के लिए भेजी गई मारक कोशिकाओं की पीप से ऐसे भर जाते हैं कि ऑक्सीजन बंद हो जाती है, जिसके कारण बाकी अंग नाकाम होने लगते हैं। कुछ कम उम्र के रोगियों को स्ट्रोक या पक्षाघात भी हो रहे हैं। इसलिए कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए यूरोप और भारत के संस्थानों के कुछ डॉक्टर वायरस से मारने वाली दवाओं के साथ साथ रोग रक्षा प्रणाली को काबू में रखने वाली दवाएं भी दे रहे हैं। चंडीगढ़ के पीजीआई चिकित्सा शोध संस्थान में कोविड-19 के रोगियों पर कुष्ठ रोग का इलाज करने वाले टीके MW का भी प्रयोग करके देखा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 डॉक्टरों के सामने एक मुश्किल दुविधा खड़ी कर देता है। मरीज़ की बेकाबू हुई रोग रक्षा प्रणाली को शांत करने वाली दवाएं दें तो वायरस को और तेज़ी से फैलने का मौका मिल जाता है और वो हावी हो जाता है। यदि रोग रक्षा प्रणाली को न रोकें तो रोगी अपनी ही रोग रक्षा प्रणाली की मार से मर जाता है। अभी तक वैज्ञानिकों को ये पता नहीं है कि कोविड-19 के हमले के बाद कुछ लोगों की रोग रक्षा प्रणाली इतनी बेकाबू क्यों होने लगती है। इसकी वजह कोविड-19 के फैलने की रफ्तार भी हो सकती है, कोविड-19 की अधिक मात्रा भी हो सकती है और रोग रक्षा प्रणाली का देर से सक्रिय होना भी हो सकता है।
टीका तैयार करते समय वैज्ञानिकों को ये गुत्थियां सुलझानी होंगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि टीका हमारी रोग रक्षा प्रणाली को इस तरह जगाए कि वह सही समय पर सही मात्रा में अचूक किस्म के एंटीबॉडी बनाए और ऐसे एंटीबॉडी बनाए जो इस रोग से लंबे समय तक हमारी रक्षा कर सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस समय चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत यूरोप और एशिया भर में फैले संस्थानों और कंपनियों की लगभग 100 टीमें कोविड-19 का टीका तैयार करने में जुटी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की टीमों ने रोगियों पर टीकों का परीक्षण भी शुरू कर दिया है, लेकिन ये वायरस इतना पेचीदा और नया है कि उससे लंबे समय तक रक्षा करने वाले टीके का विकास कर पाना आसान नहीं होगा। कोविड-19 से पहले भी कोरोना वायरस की 2 बीमारियां हैं जो फैल चुकी हैं, सार्स और मर्स, लेकिन अभी तक इन दोनों के लिए किसी टीके का विकास नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार लगता है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक नए संकल्प और सहयोग भावना के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए टीके का विकास होने की संभावना पहले से ज़्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के टेस्ट और टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और उसे पूरी दुनिया में सुलभ कराने के लिए एक महामारी तत्परता अभियान की शुरुआत भी की है। अफसोस की बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में सबसे अधिक आर्थिक योगदान करने वाले और नतीजतन सबसे अधिक प्रभाव रखने वाले देश अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन संधि की तरह इस अभियान से भी दूर रहने का फैसला किया है। आपको याद होगा, पिछले ही सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप ने कोविड-19 के प्रकोप से हुई अपने देश की दुर्गति का ठीकरा विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन के सिर फोड़ते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिया जाने वाला अनुदान बंद करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को इस वायरस के खतरों के बारे में समय रहते सही सलाह न देकर भारी भूलें की हैं, जिनकी कीमत अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका की और चीन के साथ उसकी सांठगांठ की पूरी समीक्षा कराई जाएगी। ये सही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को ये बताने में 2-3 हफ्तों की देर की कि कोविड-19 इंसान से इंसान में फैलने लगा है। हवाई यातायात बंद करने से कोविड-19 की रोकथाम में कोई मदद नहीं मिलेगी, ये बयान देकर भी उसने चीन और बाकी दुनिया के देशों को हवाई यातायात जारी रखने की भूल की तरफ धकेला है, जो वायरस के फैलाव का मुख्य कारण साबित हुई है। फिर भी सारा दोष विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन के सर मढ़कर ट्रंप साहब अपनी गलतियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। चीन के पड़ोसी वियतनाम ने वुहान के लॉकडाउन से सबक लेते हुए अपने यहाँ चीन और मलेशिया से आने वाले कोविड-19 के रोगियों के टेस्ट और संपर्क टोहने की नीति अपनाते हुए उन्हें क्वारंटीन में रखकर सामाजिक दूरियों को इतने प्रभावी तरीके से लागू किया था कि बीमारों की संख्या वियतनाम में 270 से आगे नहीं जा पाई और एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। आबादी में भले ही अमेरिका का 1/4 सही, लेकिन अमेरिका की 55,000 कोविड-19 मौतों के मुकाबले एक भी व्यक्ति को कोविड-19 का शिकार न बनने देकर वियतनाम ने अमेरिका को एक बार और मात दी है। वियतनाम के पास दक्षिण कोरिया की तरह झटपट टेस्ट तैयार करने और बड़े पैमाने पर टेस्ट और ट्रेस की नीति अपनाने के लिए पर्याप्त साधन और क्षमता नहीं थे। उसकी कमी उसने जनवरी से ही चीन और दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नज़र रखने, कोविड-19 के रोगियों का पता चलते ही उनके संपर्क में आए लोगों की टोह लगाने और सभी को सख्ती से क्वारंटीन करने और लोगों को कोविड-19 के खतरों के बारे में सजग रखने के लिए जनसंचार के सारे माध्यमों का मुस्तैदी से इस्तेमाल करने की नीति अपनाई थी, जो सस्ती भी साबित हुई और प्रभावशाली भी। भारत भी वियतनाम से बहुत कुछ सीख सकता था और सीख सकता है। भारत की तरह चीन का पड़ोसी होते हुए वियतनाम ने न केवल अपने लोगों को कोविड-19 से सुरक्षित रखा, बल्कि चीन से भागती कंपनियों और कारोबारों को भी अपनी तरफ खींचकर तेज आर्थिक विकास भी किया। वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जर्मनी के कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या कम रखने के अनुभवों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मंच के जरिए
पूरी दुनिया में साझा किया जा सकता है, ताकि अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के देश अपने सीमित साधनों की चादर में रहते हुए कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम कर सकें। टीके का जल्दी से जल्दी विकास करने के लिए दुनिया भर में फैली वैज्ञानिकों की 100 टीमों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल रखने और टीका बन जाने पर उसे पूरी दुनिया के लिए वाजिब दामों पर सुलभ कराने में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा जब तक टीके का विकास नहीं हो जाता, तब तक सारे देशों में मास्क और दस्ताने जैसे आम आदमी के बचाव जैसी चीज़ें कैसे सुलभ हों और कैसे स्वास्थ्य कर्मियों को हजमत गाउन, रेस्पिरेटरी मास्क, फेस गार्ड और वेंटिलेटर जैसी आवश्यक चीज़ों की कमी न हो, इसका प्रबंध भी विश्व स्वास्थ्य संगठन कर सकता है, बशर्ते कि सभी सदस्य देश उसे आवश्यक संसाधन और अधिकार देने का संकल्प लें। अमेरिका और चीन के आपसी झगड़े में न पड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र ने एक वीडियो सम्मेलन कराकर यही करने की पहल की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महामारी तत्परता अभियान में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भी प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका के बाद सबसे बड़ा आर्थिक अनुदान बिल गेट्स के फाउंडेशन से ही मिलता है। ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोविड-19 की चपेट से मुक्त होकर लगभग 1 महीने की बीमारी के बाद आज ही काम पर लौटे हैं और वे इस महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने के लिए कटिबद्ध जान पड़ते हैं। 4 मई को ब्रिटेन के सह नेतृत्व में एक शिखर बैठक होने वाली है, जिसमें महामारी तत्परता अभियान के लिए पैसा जुटाने की कोशिश की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भले ही ठेंगा दिखा दिया हो, परंतु महामारी तत्परता अभियान के लिए 25 करोड़ पाउंड देकर ब्रिटेन कोविड-19 के टीके के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने की पहल कर चुका है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को अब भी उम्मीद है कि अमेरिका और चीन भी देर सवेर इस पहल में शामिल होंगे। मखबूर सईदी का शेर है, रास्ते शहर के सब बंद हुए हैं तुम पर, घर से निकलोगे तो मखबूर किधर जाओगे।